H1 के बाद कर्ली ब्रैकेट लिखे हो, कर्ली ब्रैकेट जो क्लोज हुआ है उसको नीचे लेके आओ। अब जो बातें लिखेंगे इसके अंदर वो अप्लाई होगा किस पे, H1 पे। तो H1 का पहले कलर चेंज कर देते हैं, लिखते हैं कलर कोलोन देंगे, कोलोन, और जो कलर देना है उसको डाल दोगे यहाँ। सेमीकोलन, नेक्स्ट लाइन में आते हैं। मान लो इसे सेंटर में कर देना है तो लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट आ गया, सेलेक्ट इंटर मार दो बस, सेलेक्ट या एंटर, टेक्स्ट अलाइन लिखना। पहला ऑप्शन तो वही था, टेक्स्ट अलाइन ही। सेंटर इंटर मार दो, पहला ऑप्शन है ऑलरेडी, कर्सर वहीं पे। हाँ, हो गया। अब मान लो कि बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो नीचे आएंगे, लिखेंगे बॉडी, उसके बाहर H1 के बाहर, H1 समझ लो कि एक सेलेक्टर है जो किसी एक पर्टिकुलर HTML एलिमेंट को टारगेट कर रहा है। उसी तरीके से बॉडी एक दूसरा सेलेक्टर होगा। बॉडी क्या करेगा, पूरे HTML पेज का बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकता है। तो बॉडी के बाद फिर कर्ली ब्रैकेट, इंटर, लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर क्या डाल देते हैं, कुछ डाल दो अपने हिसाब से जो लगता है। सेव हो गया। चलो फिर से प्रोजेक्ट एक बार रन करो। यहाँ आकर के नीचे टर्मिनल पे Ctrl+C कर लेना पहले। जाओ उस पर क्लिक करो कंट्रोल के साथ। क्या अभी तक कलर आया? कुछ तो करना होगा। इस वाले में आओ, वापिस से HTML वाले पेज पे। पहले तो ये जो CSS वर्क का फाइल है इसका पाथ सही करना है। तो पाथ जहाँ है ना, style.css से पहले आओ, डबल कोट्स के अंदर में ही जहां href लिखा हुआ है लिखो स्लैश, ये डॉट स्लैश, डॉट पहले स्लैश, डॉट, ये वाला स्लैश नहीं, स्लैश डॉट बताता है करंट लोकेशन को। तो तुम जहां हो अभी, मतलब टेम्पलेट्स के अंदर, टेम्पलेट से किधर जाना है तुमको? तो टेम्पलेट से जाना है स्टैटिक के अंदर, तो लिखो यहाँ पे स्टैटिक स्लैश CSS में जाना है, और वहां मिलेगा ये वाली फाइल CSS स्लैश, बस यही लिख देना। अब जरा देखो फिर से रन कर करके, क्या अप्लाई हुआ? अभी भी तो देखो बाय डिफॉल्ट अलाउड नहीं रहता है स्टैटिक फोल्डर के कंटेंट्स को जाएंगे के द्वारा एक्सेस करना, उसको अलाउ करना पड़ेगा। तो जाएंगे सेटिंग्स में इसके लिए, क्योंकि जब भी कोई अलाउ करना हो, डिनाई करना हो, तो इसके लिए सेटिंग में सबसे नीचे आखिरी लाइन में, लास्ट लाइन ऑफ कोड में जाओगे, आखिरी लाइन यही है, एंटर करके आओ डिफॉल्ट ऑटो के बाद में।
कैप्स लॉक ऑन कर लो, लिखो स्टैटिक फाइल्स, हाँ नहीं वही स्पेस, फाइल्स _ DIRS इक्वल टू बिग ब्रैकेट, इसमें लिखेंगे base _ dir, सेलेक्ट कर लो कॉमा, कैसे टेम्पलेट्स के लिए दिए थे, और डबल कोट में लिख देंगे स्टैटिक, ऐसे नहीं है, स्टैटिक का स्मॉल में है। जाओ दोबारा रन करो प्रोजेक्ट को, क्या कुछ समझ में आया? अब जितना मेरे पास नॉलेज है CSS का, जावास्क्रिप्ट का, वो सब कुछ लगा सकते हो, बशर्ते वो तभी अप्लाई होगा जब ये सेटिंग इतना आपको करना आता हो। ये हुआ कि स्टैटिक कंटेंट्स को कैसे Django में आप HTML के साथ इंटीग्रेट करोगे, सब कुछ कर सकते हैं। मान लो कि पूरा जो है ना S2, इसको भी सेंटर में लेके आना है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, ये फॉर्मा भी सेंटर में लेके आना है, उसके बाद इसको बड़ा करना है, सब कुछ HTML से किया जाता है, ये CSS से किया जा सकता है। आ जाओ थोड़ा सा और डेकोरेट कर देते हैं। हाँ स्टाइल ही में जाएंगे, जो भी करना होगा। H2 को टारगेट करो, हाँ बॉडी हेडिंग 6 को हेडिंग सपोर्ट करता है, H1 से लेके H6 तक। इसका भी कलर दे दो, टेक्स्ट अलाइनमेंट दे दो, हो गया। अब फॉर्म को सेंटर में लाना है ना, तो नीचे आओ, फॉर्म को टारगेट कर लो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। हाँ बैकग्राउंड अलग देना है तो अलग भी दे सकते हो। इस पे शैडो भी लगा सकते हो ताकि थोड़ा सुंदर लगे। नीचे आओ, बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो 0 पिक्सल, 0 पिक्सल क्या कर रही है? अरे 0 मतलब 0 डिजिट में लिखो, 0 पिक्सल px, उतना नहीं लिखना, 0 px, स्पेस फिर 0 px, फिर स्पेस 2 px, स्पेस भी देने का जरूरत नहीं था, 0 के बाद 1 के बाद और 2 के बाद, ये सब जो भी है ना वो सही नहीं है। अब आगे बढ़ो, अब दे दो 10 px, 10 px, और कैसा कलर में आना चाहिए तो रेड दे दो, रेड दिखेगा,
रूट तक का स्पेस रेट। अब एक बार आउटपुट चेक करो कैसा आ रहा है। अब इसका हाइट सेट करना है। अब हाइट थोड़ा कम नहीं लग रहा है? हाइट अगर बड़ा करना है तो हाइट भी कर सकते हो, विड्थ थोड़ा कम करना है विड्थ कम कर सकते हो, ये सब कुछ एडजस्ट किया जा सकता है। आ जाओ CSS में, इसी में फॉर्म में ही आओ, फॉर्म में लिखो हाइट दे देना 400 पिक्सल्स, विड्थ दे देना मान लो 600 पिक्सल्स। हाँ हाँ हो गया। तो इसका साइज छोटा इस तरीके से कर सकते हो। अब इसको सेंटर में लेके आना नहीं का, तो लिखो यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट 600 पिक्सल। आगे देखो आ गया होगा सेंटर में। थोड़ा ज्यादा हो गया तो 500 कर दो, 500 कर दो या 450 कर दो, ज्यादा बढ़िया आएगा। 450 हाँ। क्या सही ना? अब ये बिल्कुल चिपक के ऊपर से आ रहा है, हम चाहते हैं चिपक के ना आए, गैप रहे थोड़ा। तो लिखो पैडिंग, हाँ पैडिंग कर, हाँ पैडिंग 10 पिक्सल स्पेस 0 पिक्सल, मतलब ऊपर नीचे से तो 10 पिक्सल का मार्जिन हो इंटरनल गैप, लेकिन लेफ्ट राइट से कोई गैप नहीं, बिकॉज ऑलरेडी लेफ्ट राइट से सेंटर में। अब जाके देखो ऊपर से गैप थोड़ा आया। अब ये सारे इनपुट बॉक्स के बीच में स्पेस मेंटेन करना नहीं, तो उसका कुछ नाम देना पड़ेगा बच्चा, ऐसे ना होगा। इंडेक्स वाले में आओ, अच्छा सबका कुछ क्लास रखे हैं क्या? छोड़ो हटाओ, इसके ऊपर क्या है CSS वगैरह काम करेगी पढ़ के। आ जाते हैं मुद्दे पे। अब ये चाहते हैं कि उस बटन पे जब हम क्लिक करें इसी में करवा देते हैं। अलग फॉर्म अगर तुम लोग चाहो तो अलग भी बना के कर सकते हो। और हाँ एक अलग पेज होगा, उस पे जा सकते हैं। जैसे कि लॉगिन का एक पेज बना दो ना, लिखो लॉगिन डॉट टेम्पलेट्स के अंदर login.html। अब यहाँ एक फॉर्म बना देते हैं जहाँ की 2 ही डेटा लेते हैं, ईमेल आईडी और पासवर्ड। पहले तो वही बेसिक स्केलेटन था, तो ठीक है लिख रही थी, एक्सक्लेमेशन डालो।
एक फॉर्म बना देना है और उस फॉर्म में सिर्फ कितना एंट्री लेना है, दो ही एंट्री बॉक्स पे। सही नहीं है क्या? कुछ लिए हो गया ले लो और आराम करो। वही चल ही रहा है, लिंक को भेजोगे। अच्छा कोई नहीं, आराम करो, कर सके। शुभम यहीं पे है। अच्छा चलो ठीक है, आराम करो। एक फॉर्म बनाओ ना। इसी में एक फॉर्म बनाओ, फटाक से लिखेंगे फॉर्म, एंटर, और फॉर्म के अंदर दो बना लेते हैं। वो क्या दो बना लेते हैं? टेक्स्ट ले लेंगे। हाँ आईडी डाल, नेम डाल दो। नेम तो डालना बहुत जरूरी है। नेम में यूजर आईडी डाल दो। हाँ आईडी भी, यूजर आईडी भी डाल देना। स्पेस मत दो, नाम कहीं भी लिखो तो स्पेस मत दो, और नॉर्मल केस में लिखा करो, नहीं तो बाद में फिर उसको बड़ा आंख गड़ा के देखना पड़ता है। स्पेस का नतीजा देख चुकी है उसने, कितना परेशान हुए थे हम लोग, क्यों नहीं काम कर रहा है उसका। सब कोड तो एकदम सही है। हाँ सब स्मॉल कर दो। एक नॉर्मल केस में लिखो ना, ये कोड किसी को दिखाना थोड़ी कि अच्छा लगना चाहिए। कोड का जो आउटपुट होगा वो अच्छा लगना चाहिए। क्या ये तो अपने लिए, अपने रेफरेंस के लिए। सही है, काफी है इतना। नीचे आओ, प्लेस होल्डर डाल दो ताकि पता चले। एंटर यूजर आईडी। इनपुट, एक चीज देखा गया है, तो बटन बनाओ ना, छोड़ बटन बना दो। हाँ वो ऐसे नहीं, इनपुट कॉलम दे करके सबमिट। अभिजीत सर को कॉल करते हैं, वो भी शायद सबमिट लो। हाँ सर क्या हाल चाल, आ रहे हैं क्या?
आज ऑनलाइन नहीं रखता है, इसको सबमिट कर। हाँ 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 हाँ। सही है। आइए, कोई है नहीं, थोड़ा चाय पीने के लिए निकलने के लिए सोचना पड़ेगा। इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू सबमिट हो गया। अब इसमें जाकर के एक्शन के बाद क्या डालना है, मेथड पोस्ट डाल दो। ऐसे थोड़ी ना, एक्शन के बाहर ना सब की हुई है, फिर भी स्पेस मेथड पोस्ट। हाँ, स्मॉल कैपिटल यहाँ से मतलब नहीं है। चलो, एक फॉर्म बना दी। अब ये चाहती हो कि ये वाला फॉर्म कहाँ दिखाई दे, तो इसके लिए हमें सबसे पहले व्यूज और बनाना होगा, और उस व्यू को यूआरएल पे कॉल करना पड़ेगा, यही ना जानते हैं। तो व्यूज में आ जाओ। इसके लिए कोई बनाई है व्यूज ना, तो और नीचे एक बनाते हैं हम लोग ऐसे। हाँ, व्यू तो यही रहेगा, आई मीन एक फंक्शन बनाते हैं, लिखेंगे डेफ लॉगिन। इस फंक्शन का नाम क्या रख लेते हैं, लॉगिन। रिक्वेस्ट लास्ट में कोलोन, एंटर। अब करना क्या है इसमें, हाँ क्या है, डेटा को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना ही ना। अरे पहले पेज रेंडर करना है, तो क्या लिखेंगे, रिटर्न रेंडर, और किसे रेंडर करवाना है, तो ब्रैकेट शुरू करेंगे और लिखेंगे रिक्वेस्ट। जिस पेज के लिए आएगा तो लिखेंगे रिक्वेस्ट कॉमा, पेज का नाम क्या है, हाँ login.html, तो लिखेंगे login.html। अब ये पेज रेंडर हो, इसके लिए यूआरएल में चलेंगे। कोड सब भेज ही दिए, करो कनेक्ट करो। आईडी और पासवर्ड अगर सही डालते हैं, सबमिट पे जैसे ही क्लिक करें तो एक अलग पेज खुल जाएगा कि आपका लॉग सक्सेसफुल हो गया है, या फिर एक अलग डैशबोर्ड आ जाएगा, अपने हिसाब से काम कर सकते क्या। तो मेन लॉजिक यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट करना है कि कैसे एक लॉगिन फॉर्म डिजाइन कैसे उसको फिल करें। तो सबसे पहले तो यहाँ से डेटा को उठाना होगा और यहाँ से डेटा को उठाना पड़ेगा, और इसी डेटा को कहाँ से मैच करके देखना होगा, मैच कर जाएगा तो सक्सेसफुल करवाना है, नहीं मैच करेगा तो लॉगिन। तो चलो पहले आ जाओ साइन अप वाले, वहाँ भी वो करना बाकी है।
लॉगिन वाले पे फॉर्म के फॉर्म के अंदर अंदर सबसे सबसे पहला लाइन क्या होना चाहिए? परसेंट परसेंट CSRF CSRF प्रॉफिट वो वाली लाइन वो वाली लिखना लाइन जरूरी लिखना है, जरूरी है, इंक्रिप्शन उसी के इंक्रिप्शन उसी के कर्ली कर्ली ब्रैकेट ब्रैकेट परसेंट परसेंट स्पेस स्पेस CSRF CSRF अंडरस्कोर टोकन टोकन स्पेस स्पेस परसेंट परसेंट हो गया। यहाँ तक का यहाँ काम तक हो गया, अपना सबका नाम दे दिया ना, यूजर आईडी और पासवर्ड, चलो बढ़िया। अब आ जाता है क्या, लॉग व्यूज के अब काम किससे करवाना है? व्यूज में आ जाओ, इसके ऊपर चलते हैं, किसके ऊपर? इसके ऊपर, लॉगिन के पहले लाइन लिखेंगे इफ, वहाँ पोस्ट लिख दिया ना मेथड, रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट। डबल कोड बड़ा में पोस्ट बोलो। अगर ऐसा हो तो पहला काम क्या करना है? पहला काम ये करना है कि डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो यही लाइन में उठा के डाल, तो लिखने का शौक है तो लिखो, वहाँ उतना नहीं कर सकते, क्योंकि सेम ही डेटाबेस के साथ यूज कर रहे हैं। अब इसका पहले इंडेंटेशन सही करो, माई कर अरे स्पेस का इसका बढ़ा दो, माई कर वाली बाकी सब सही है। अन्ना भरोसा आते हैं से कोलोन के बाद इंटर करके देख, मारो इंटर, गड़बड़ सब हाँ दबाओ, बोले क्या देख लेना, ऐसा थोड़ा है कि हम इस जगह मेरा था, इस पड़ोसी का बरस का जगह, हम लोग को इंडेंटेशन फॉलो करते हैं बस। माइक कर हो गया, तो इसके बाद क्या? सर ये माइक कर थोड़ा सा ब्लर क्यों? माइक कर क्यों है वो कहना मुश्किल है, वो आइडियली समझे, हम लोग का काम कोड लिख देना और का इंतजार करना, लॉजिक या सिंटैक्स कहीं एरर नहीं। अब बताओ ना पोस्ट का क्यों? तो आइडियली पहले लिखा है कि अलग अलग कलर कोड से डिनोट करेंगे, दैट्स इट। माइक कर हो गया। अब मुझे करना क्या है? इनपुट करना, सॉरी डेटा को वहां से आना, कम से कम दो चीज, आईडी और पासवर्ड। तो लिखो आई यू इक्वल टू, यू बोले तो यूजर यू इक्वल टू क्या लिखेंगे? रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट को अंदर यूजर आईडी। बहुत बढ़िया, अगली लाइन में आओ जल्दी। p इक्वल टू आ गया दोनों डेटा। अब एक क्वेरी लिखेंगे, बहुत बढ़िया, सेलेक्ट सब कुछ कहला, तो ये चीज वहां से निकालेंगे। तो एक बार डेटाबेस में जाके पहले देखो कि वहां फील्ड का नाम क्या क्या रखी है। ईमेल रखी है और पासवर्ड रखी है, तो ही चीज ना। चलो हो गया, बताओ, छोड़ो ना, यूजर आईडी नहीं लिखना, ईमेल लिखना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ यूजर आईडी नहीं है, ईमेल है। तो लिखते हैं सेलेक्ट ईमेल कॉमा पासवर्ड, पासवर्ड पूरा था कि पास था, ईमेल कॉमा पासवर्ड फ्रॉम टेबल का नाम क्या था? इंक्वायरी, वेयर ईमेल इक्वल टू, क्या कर रही है, वेयर ईमेल इक्वल टू कर्ली सिंगल कोट, यहाँ डबल कोट लगाती है ना, सब एरर आएगा।
शुरू में हाँ डबल कोट समझ गई। अब चलो 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 एकदम चलते पढ़ो चलते बनो। यहाँ सिंगल कोट दो पहले, अब डबल कोट भी पहले दे दो, नहीं तो फिर ही दिक्कत करे। हाँ अब आओ फिर एंड एंड पासवर्ड इक्वल टू, ये कर्ली ब्रैकेट क्यों डाले हैं? बिकॉज प्लेस होल्डर दे रहे हैं। क्या कुछ पूछना है? डॉट फॉर्मेट अब इस क्वेरी को चलाओ। अब लिखो mycur dot fetch all fetch all, ठीक है कर, अच्छा ऑल तो लिख ही दिए। अब इसको टपल में बदल लो, ऐसे नहीं। हाँ ठीक है, REC बहुत बढ़िया। इक्वल टू लिखो टपल, TUPL, पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट, लास्ट में बंद हो गएगा। मतलब जो फेच करके डेटा आया उसको किस में बदल लो? टपल में बदल लो। अब लास्ट में देख लें कि टपल खाली तो नहीं है। अगर टपल खाली है मतलब रिकॉर्ड नहीं मैच किया, तो लिखेंगे इफ REC इक्वल टू ब्लैंक टपल, पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट को ही ना ब्लैंक बोलेंगे। हाँ वो क्या कर रही है? कुछ नहीं, सिर्फ ब्लैंक टपल। हाँ कोलोन। अगर ऐसा हो तो एक अलग पेज को रेंडर कर दो, तो लिख दो यहाँ पे रिटर्न रेंडर और एक अलग पेज पे कर दो, तो लिखो रिक्वेस्ट कॉमा एरर डॉट HTML। हाँ रुको ना, बाद में बनाएंगे, अभी तो दूसरा का पार्ट लिख लो ना। जब खरीदने जाना है बाजार तो एक लिस्ट बना के जाएंगे। नीचे आओ, तो जब होगा तो एल्स में लिखो रिटर्न रेंडर ब्रैकेट रिक्वेस्ट कॉमा पेज का नाम क्या है? वेलकम डॉट HTML दे देते हैं, तो एक का एरर दे देते हैं। डन। अब फटाफट चलो 2 पेज बनाओ और आउटपुट चेक करो। ऋषिता को लेट भी होगा, अब जाना है ना आज। लेकिन इसको कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इसको लगा सकते हैं अपने रिज्यूमे में भी कि हमारे पास Django का भी एक नॉलेज है, मैटर करेगा। और प्लस जब हमें डेटा कलेक्ट करना होगा तो हमारे पास हर तरह का टेक्निक पता होगा कि डेटा अगर मुझे GUI बना के करना हो, वेब एप्लीकेशन बना के करना हो तो भी कर सकते। कुछ नहीं, सब में जा करके। हाँ ये तो समझदार है बहुत। बेसिक का स्केलेटन लिख देना है और एक में हेडिंग डाल देना है एरर का या लॉगिन फेल का, और एक में डाल देना है लॉगिन सक्सेसफुल का। एक में एरर वाला में डाल देना है लॉगिन फेल का, और वेलकम वाले में डाल देना है लॉगिन सक्सेसफुल का। अरे H1 बंद कहाँ हुआ है? दोनों बार तो खुल ही गया है। स्लैश लगेगा ना शुरू में। हाँ बहुत अच्छे। चलो अब आ जाओ वेलकम वाले। आप
अभी आज भी वैसे काहे लिखती है? बस छोड़ो, मिटाओ इसको, मिटाओ। इतना मेहनती नहीं बनना है। H1 लिखो और एंटर मार दो ऐसे ही। कुछ हुआ तब चलो, बहुत बढ़िया, रन करते हैं अब। लेने के देने पड़ गए। अब सही। अच्छा, सब में वही किया है क्या? हाँ, हाँ। अब रन हो गया, खाली क्लिक करो ना। तो जब भी कोई चेंज करते हैं तो लाइव डेवलपमेंट सर्वर में खुद से चलते रहता है। लॉगिन वाले पेज पे जाओ, स्लैश एंटर, आ गए। आईडी पासवर्ड डालो। हाँ, पहले कुछ गलत डालो। तो गलत डालने के लिए थोड़े सोचना है कि गलत भी डालने के लिए सोच रहा है। लॉगिन फेल आ गया, बैक जाओ, यहीं से बैक जाओ ना जी, बैक के पेज है ना। हाँ, अब सही डालो। हाँ, amit@gmail.com। आ गया। तो ये आप लोग का जैंगो प्रोजेक्ट भी खत्म 2 दिनों में। कल हम लोग नंपाई पढ़ लेते हैं। कल नंपाई पढ़ा देंगे तो हम लोग मंडे से पांडा शुरू कर सकते हैं। और तुम लोग को अगर दिक्कत होता है बच्चा, अब तुम लोग को छूटा हुआ भी बहुत है, एब्सेंट तो बहुत करते हो, तो शाम में वो वेब डेवलपमेंट का बैच मंडे से शुरू करेंगे, समझा? 7:30 बजे से एकदम रात में। उस समय किसी को नींद नहीं आता। तो 7:30 बजे से 9 बजे तक पढ़ेंगे, आखिरी बैच हो रहेगा। एक बार आबिद से बात करना, कहीं नौकरी करेगा, दुकान चलाएगा, कुछ करेगा, फिर भी आने में दिक्कत नहीं होगी ना। उस समय ये बहाना रहेगा कि नींद नहीं खुला। एकदम 0 लेवल से। लेकिन हाँ, उसमें फ्रंट एंड से शुरू करेंगे, मतलब HTML से शुरू करेंगे उसमें। हाँ हाँ, तो बैकएंड तो तुम अभी पाइथन पढ़वे की है ना। हाँ, उसमें फ्रंट एंड से ही शुरू करेंगे। और वैसे भी छुटल पटल है, सब बैच हो जाएगा। उसमें लड़का सब रहेगा ठीक ठाक, सब इंजीनियरिंग का ही प्रोडक्ट है। सोचे कि तुम लोग को बता दें, क्योंकि इन लोगों को सुबह में अब हम डेटा साइंस वाला लेके चलेंगे टॉपिक, तो पांडास वगैरह पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तो ठीक है, पढ़ लोगे 6 महीना, उसके बाद फिर बोलोगे हमारा कोर्सबा कंप्लीट नहीं हुआ, इतना समय है, उससे थोड़ा दूसरे बड़ा चीज़ पढ़ लिया है। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ है, क्योंकि हम थोड़े लिबरल रहते हैं। चलो भाई, इसमें भी बैठ के पढ़ लो, उसमें पढ़ लो, पूरा पढ़ लिया। दूसरा कंटेंट जो जिसके लिए लोग अदर 20, 25, 30 हज़ार रुपये पे किया है, अतः वो मेरा अभी कहाँ कंप्लीट हुआ। तो इसलिए हमें डिस्क्लेमर देना पड़ा। अगर करना चाहोगे तो फिर टाइम में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों को उस डायरेक्शन में लेके जाए। और शाम में इसलिए भी कि आबिद भी सोया हुआ रह जाता है, और फ्रंट एंड का शुरू ही करेंगे उसको, बस तब तो बुला लेंगे जो वेब डेवलपमेंट वाला शाम में। ये वो है तो लगभग खत्म पे है, अगले महीने में खत्म करेंगे। D2 एंड कंपनी वाला जो इसी महीने में खत्म हो जाएगा टैली, उस समय फिर देखा जाएगा कुछ नया। क्या सही रहेगा ना? कल छुट्टी कर रहे हैं? हाँ, जैसा मन आपको। ना वो लगता है कि छुट्टी के लिए कभी मना नहीं करें। आइए तो मंडे से ही नया टॉपिक शुरू किया जाए।
नंपाई से शुरू करेंगे। हालांकि फिर प्रिया बोलेगी कि हमको तो शाम में आना ही पड़ेगा। हाँ? आपने कुछ मैसेज किया है? हाँ? कौन? मैसेज किया है? सर हम सरफराज के साथ आते हैं लेकिन वो मेरा कॉल नहीं 9 बजे कॉल करेगा। हाँ, इसलिए हम नहीं। ये तो गलती है सरफराज का है, उसको 9 बजे से कॉल करेगा। 8:45 में कॉल करेगा। कोई नहीं, तो शाम में कोई दिक्कत है क्या अभी? अच्छा वो तो ठीक है। ये बताओ ना कि शाम में कोई मुश्किल है? शाम में मुश्किल नहीं है तो शाम में ही किया जाएगा। आखिरी बैच भी रहेगा, साथ में निकलेंगे पढ़ा उड़ा। उस समय ज्यादा है, ये भी नहीं है उसमें लेट का भी कोई चांसेस नहीं है। सुबह वाले बैच में लेट हो जाते हैं अक्सर। तो हर तरीके से सही रहेगा, क्योंकि इन लोगों का फिर अभी अलग डायरेक्शन में जाएगा। एडवांस सेक्शन पढ़ेगा, पांडाल पढ़ेगा, सेलेनियम पढ़ेगा। ये आप लोगों के डोमेन का नहीं है काइंड ऑफ। अगर उतना पढ़ना चाहो तो फिर यही है कि टाइम नहीं देखना पड़ेगा। दोनों बात है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। एक मेंबरशिप ले लिया तो उस पर सब फ्री है, लेकिन जो टाइम देखता है 2 महीना पढ़ने के बाद बोलता है सर अब कब खत्म होगा, तब वो इरिटेटिंग रहता है। हम लोग तो पढ़ाई में कर रहे हैं, यहाँ पे कोई गॉसिप तो कर नहीं रहे थे बैठ कर। आप कंटेंट कुछ सीखे ही हो हर तरह का। ठीक है, तो देख लो। हाँ? 3 लोग हो, तो ये और एक वो आदित्य। हाँ? तो आदित्य तो करते ही है ना, ऑनलाइन कर लेते हैं। हाँ एक और ये है, वो बैंगलोर में भी जॉब कर रहा है, सत्यम। 4 लोग। चलो तो मंडे से किया जाए।